वास्तविकता में राष्ट्र सेवा और देश सेवा के समर्पित होगा वो बच्चे कहीं भी कोई वर्ग लाएंगे नहीं। ये वही व्यक्ति हैं, उत्पाती हैं जो देश से कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। बाकी की और अग्निवीरों के अग्निपथ के बारे में किसी का कोई विरोध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी। इस समय हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 25 में और महाराणा प्रताप पार्क में। आपको बता दें 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने अग्निपथ योजना लागू करी। मेरे को समझ में आता है कि 8-10 साल से 8 साल बाद बीजेपी सरकार की कैसे आंखें खुल गई और कैसे योजना लागू कर दी, किसी से मशवरा नहीं किया की गई है। और आपको बता दें ये अग्निपथ स्कीम लागू की गई है। इसके अलावा ये जो 4 साल बाद दो नौजवान है जिनका टेस्ट क्लियर हो गया था, जिनका एग्जाम क्लियर हो गया था, जिनका फिजिकल क्लियर हो गया था, आज वो लोग क्या करेंगे? सरकार ने वो भर्तियां बिल्कुल बंद कर दी हैं और अग्निपथ स्कीम लागू कर दी है। और इसके बाद जैसे ही स्कीम लागू की गई, पूरे देश में ऐसा माहौल सा बन गया था। और आपको बता दें इसमें कई गुना लाख करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। किसी की गाड़ी तोड़ी गई, किसी की बाइक फूंकी गई। और आपको बता दें कि 4 साल बाद वो नौजवान करेगा क्या? आजकल जो 50 साल का सांसद है, विधायक है, वो आपको बता दें वो देश संभालेगा। और 25 साल का जो नौजवान है वो रिटायरमेंट हो जाए, वो करेगा क्या? ये आरएसएस के सभी व्यक्ति हैं। आपको बता दूं, कैमरामैन से कोशिश करूंगा कि पूरों को दिखाने की कोशिश करें और इन लोगों से मशवरा करेंगे, इन लोगों से बात करेंगे कि 4 साल बाद नौजवान रिटायर हो जाएगा तो क्या करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आरएसएस के व्यक्ति भी हैं और देश में जो 4 साल बाद बंदे जो रिटायर हो जाएंगे, आपका बच्चा है, तो इतना पूछना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपका बच्चा क्या करेगा? रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। 33 देशों में इस समय 33 देशों में, राष्ट्रों में, नाम सुना है आपने? इजराइल का नाम सुना है? वहां पर के जो राष्ट्रपति अभी थे इससे पूर्व, बेंजामिन नेतन्याहू, वो सेना में होकर के आए थे। उनके भाई का जो है वो हत्या सेना में रहते हुए, मतलब जो है वो मृत्यु हुई थी उनकी, शहीद हुए थे वो, ठीक है। उनकी बेटी सेना में है और वहाँ की आबादी है कुल 90 लाख से भी कम, 80 लाख प्लस, ठीक है। वहाँ की आबादी में से 33 लाख जो है वो सेना में भर्ती हो। और वहाँ अनिवार्य कार्यक्रम है कि सेना में 2 वर्ष का 3 वर्ष का मिनिमम कार्यकाल आप करने के बाद में ही किसी जॉब में जाएंगे। अच्छा, तो मुझे एक सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पूरा कॉन्फिडेंस जब आपको वहाँ से शारीरिक, फिजिकल और अपना एजुकेशन बढ़ाने के लिए नियमित रूप से काम करने का अभ्यास जब मिलता है तो वहाँ से आपको एक विशेष कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है। और सरकार, विभिन्न सरकारों ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और सरकार है, उन्होंने उनको पुलिस में उम्र की छूट दे दी है, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की विभिन्न क्षेत्रों में, और पुलिस में और उनमें। और जिन्होंने अभ्यास किया था पिछले 4 सालों में, जो 2 सालों में कोरोना के कारण से भर्ती नहीं हुई थी, उनके लिए उन्होंने 2 साल का मौका और दिया है अतिरिक्त, कि वो जो सेवा में जाएंगे। और जब उनको एक विश्वास होगा, देश के प्रति समर्पण का भाव होगा, तो वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब एक कॉन्फिडेंस रहता है हमको, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हम जो है क्यों नहीं कुछ कर सकते। वहाँ से जाने के बाद में पुलिस में भी जा सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और बीएसएफ में और क्या कहते हैं क्या कहते हैं रिजर्व फोर्स में, उनके लिए सुरक्षित उनको एक वो मिलेगा। कितने परसेंट? कितने? 25% तो सेना में जाएंगे उनमें से, ठीक है। से 75% में से 10% तो बीएसएफ में जाएंगे, आरक्षण उनको दिया गया है। 10% निश्चित रूप से जाएंगे। और जो विश्वास, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 4 साल अभ्यास नहीं करेंगे, वो अपने कहीं भी जा सकते हैं। विश्वास जिनको नहीं है वो तो कहीं भी जा सकते हैं, और जिनको विश्वास है हम कर सकते हैं तो वो करेंगे। एजुकेशन के एक चीज बात कही कि इजराइल का नाम ले लिया आपने, इंडिया की तो बात नहीं। इंडिया में कोई नेता ऐसा है जिसका बच्चा बीएसएफ में गया हो या आर्मी में गया हो? आप मुझे ये बताओ। वित्त मंत्री का नाम बताओ, वित्त मंत्री का नाम बताओ। निर्मला सीतारमण है, उनकी बेटी फौज में है, एयरफोर्स में 4 साल के लिए भर्ती हुई है क्या? शंकर पोखरियाल निशंक है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुत्री भी आर्मी में है। और आप सिर्फ केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं जो 25 पर जो सेलेक्ट नहीं होंगे। आप ये इसकी बात नहीं कर रहे कि आदमी अपनी क्षमता को बढ़ाए और खुद 25% में आके अपना सेलेक्ट करवाए। मतलब हम वही बात करेंगे जिसको हमें नहीं करना है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, डिमोटिवेट करने वाली। आपको मैं बता दूं कि आप कह रहे हो कि आप एक बार चुनाव लड़ लेते हो, आपसे विधायक की एक स्कीम लागू कर दी जाती है कि 5 साल बाद विधायक अब चुनाव नहीं लड़ सकता, ना उसको पेंशन मिलेगी, ना कोई टीएडीए मिलेगा। आपको कैसा लगेगा? ये एक सेवा का विषय है और वो कर्तव्य का विषय है। नहीं भाई साहब, दोनों सेवा का विषय है। देश की सेवा आप भी कर रहे हो, देश की सेवा नौजवान भी कर रहा है। हाँ भाई साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? पार्षद जी बताओ, दोनों में नौजवान क्या करेगा? 4 साल बाद में क्या करेगा? 4 साल से पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 17 से जो 21 सरकार ने जो
स्कीम, हाँ 23 जो लागू की है, 2 साल और बढ़ाया है। यही उम्र बच्चे की बिगड़ने की होती है, मैं आपको बता दूं। और जो वास्तविकता में राष्ट्र सेवा और देश सेवा के समर्पित होगा, वो बच्चे कहीं भी कोई वर्ग लाएंगे नहीं। ये वही व्यक्ति हैं, उत्पाती हैं, जो देश से कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। बाकी की और अग्निवीरों के अग्निपथ के बारे में किसी का कोई विरोध नहीं है। स्वार्थ की रोटी कौन सेकता है? नेताओं से ज्यादा तो कोई नहीं सेकता। नेता है, चाहे वो आप ले लिए, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, इस तरीके के लोग ही बरगलाते हैं जनता को। बाकी के बच्चों के लिए कोई परेशानी नहीं है। कौन सा बच्चा है जो 17 से लेकर के 21 साल तक की उम्र में 10 से 12 लाख रुपए कमाता है? मैं समझता हूं उसको खाने पीने की उम्र होती है, ये उम्र उसकी उसी है। कौन कहता है, मना करता है पढ़ाई करने की? उसकी पढ़ाई करिए, 4 साल बाद में जब निकल के आएगा 12 लाख रुपए, 11 लाख रुपए कुछ तो सरकार उसको देगी। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.